सिंह साहब, आपके काउंटर से शुरू कर रही हूँ। पूर्णिमा जी, मैं कुछ देशों में जो पेट्रोल के दाम बढ़े थोड़ा उसका डेटा देता हूँ, उससे शायद हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मेरे सहयोगी यहाँ पर बैठे उनको समझ लग गई। मलेशिया के अंदर 56.3%, मैं पाकिस्तान का नहीं जिक्र कर रहा, यूएई का अंदर 52.4%, अमेरिका के अंदर लगभग 44.5%, अफ्रीका के अंदर 33.1%, कनाडा के अंदर 31.9%, चाइना के अंदर 21.60% और ब्रिटेन के अंदर 19.2%। मतलब कोई देश दुनिया का ऐसा नहीं जो छूता बचा इस क्राइसिस से। हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, हम तो फिर भी कोशिश करें कि हम अपने लोगों को सुविधा देकर रखें। हमने एक्साइज पर कमी कर दी, हमने एक्साइज टैक्स हटा दिया ताकि लोगों को सुविधा 10% एक्साइज हटा दी ताकि लोगों को सुविधा बनी रहे। जो असर है वो सरकार ने बेर कर दिया। ये फर्क है। साहब एक सेकंड, के साहब एक सेकंड, मंडल साहब एक सेकंड। नहीं, के शर्मा जी हैं, के शर्मा जी बोल रहे हैं। के शर्मा जी, हो जाएगी आपकी बात पूरी, कहीं नहीं जा रहे आप और हम यही हैं, बात होगी पूरी, रुकिएगा। बोलिए सिंह साहब जी। जो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से हमने अपने यहाँ इन्फ्लेशन को मैनेज करके रखा है। आज भी इन्फ्लेशन मैनेज है, कंट्रोल्ड है, लगभग 2% से कम इन्फ्लेशन है, होलसेल इंडेक्स भी हमारा ठीक है। तो हमने ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक डायरेक्शन में, ठीक दिशा में रखा। सिर्फ एक आने वाले समय को देखते हुए कि हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत बढ़े, ये युद्ध विराम जो आईसीयू में चला गया है वो वहां से आगे दिक्कत में ना हो जाए, वहां से आगे युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपील की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की। अब उसको लेकर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि 2013 में कोई क्राइसिस नहीं था, तब भी अपील की, लोगों ने मान्य की। आज क्राइसिस है इसलिए अपील की और उसको अपने ऊपर लागू। अभी उन्होंने कहा कि हाँ, एक विषय उन्होंने छेड़ा कि स्वेरिंग इन पे क्यों गए। अरे भाई, जब से तय करिए, चीजें पहले से तय थी, वो कोई ये नहीं कि रातों रात तय होती हैं, वो कुछ चीजें पहले से तय होती हैं। अगर आज विदेश की यात्रा प्रधानमंत्री जी की तय है तो पहले से तय है, वो हम नहीं काट सकते। अगर कोई विदेश से कोई अगर कोई अतिथि आना चाहेगा, राष्ट्राध्यक्ष आना चाहेगा, हम उसको नहीं मना कर सकते। तो उस प्रकार से ये जो इश्यूज हैं, इनको लेकर आप प्रश्न खड़ा करें, अच्छी बात नहीं, उल्टा ये कहें कि मेरा एक सवाल है आरपी सिंह साहब, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, आरपी सिंह साहब, मेरा लेकिन एक सवाल है, क्योंकि आपने शुरू में मनमोहन सिंह जी का बयान सुनाया था, फिर आपने चिदम्बरम जी का जिक्र किया। 2008 का जब मौका था सर, वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अमेरिका में जो भी हालात पनपे और उसके बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई, तो उस दौरान अलग अलग चैलेंज था, तो उसका आउटकम भी अलग था, उसका तरीका भी केटर करने का अलग था। लेकिन आज हमारे पास तो ऑयल रूट और एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस है ना सर, तो क्या स्ट्रैटेजी विपरीत नहीं होनी चाहिए थी या पहले से नहीं होनी चाहिए थी थोड़ा और? नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तक तो ये स्थिति थी कि युद्ध विराम से चीजें अच्छे की ओर बढ़ेंगी, ठीक है। परंतु अभी 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि युद्ध विराम आईसीयू में है, तो अब लगने लगा कि जो स्थिति अच्छी हो सकती थी अब नहीं संभलेगी स्थिति। तो उसके चलते हुए हमने अपने ऑयल रिसोर्सेज बढ़ाए हैं, हमने अपनी ऑयल की कैपेसिटीज बढ़ाई है, प्रोडक्शन की कैपेसिटीज बढ़ाई हैं, हमने लगभग 25% अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ाई है। अब कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाई। अरे पहले हमको सस्ता तेल बाहर से मिलता था इसलिए बाहर से लेते थे, आज हमको बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ाएंगे भी। और हमने अपनी जो विड्थ है ऑयल की खरीदने की, जो बाकी देशों से खरीदने का मामला वो बढ़ाया है हमने। पहले कुछ देशों से खरीदते थे, अब लगभग 23 देशों से हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को क्रिएट किया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में समस्या आई तो हमने ऑप्शनल रूट्स भी अपनाए, भले ही उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी, लेकिन हमने ऑप्शनल रूट्स भी अपनाए कि हम दूसरी जगह से अपना तेल लेकर आते हैं, गैस की आपूर्ति करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पूजा जी, अपना काउंटर आप रखेंगी साथ में, लेकिन आज जब के साहब, आज आप बहुत मतलब प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास। पूजा जी बहुत देर से काउंटर करना चाह रहे हैं मुझे। सर के जी प्लीज, अच्छी बात आज आप कर रहे हैं, तो आज जितना समय मिला उसमें आज आप अच्छी बातें कर रहे हैं, देश में एकजुटता की बात कर रहे हैं, कोई आप क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। तो एकजुट होना चाहिए, कभी भी देखिए आरोप। ठीक है पूजा जी, अभी प्रधानमंत्री ने उन अपीलों में एक लोकल की भी अपील की कि भाई आपको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, तो इस बात से तो विपक्षियों को खुश होना चाहिए कि इसमें पीएलआई या मेक इन इंडिया एमएसएमई सेक्टर जो है उसको ऑलरेडी एक जो पुश मिल रहा था और ज्यादा बढ़कर मिलेगा। Is it not a good thing? Is it not a good appeal? पूर्णिमा जी, मैं काउंटर कर देती हूँ, फिर मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, संकट इसलिए पैदा हुआ है
लोग सोना खरीदते हैं, बताइए आपके गले उतरता है भाई? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है, जब जो है मनमोहन सिंह जी ने अपील की हुई थी, उसके बाद जो है तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सोना खरीदने से जो, हालांकि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बढ़िया इतिहास रहा है, बढ़िया 1991 में जब पूरा का विश्व जो है ग्रेट डिप्रेशन से झेल रहा था, तब भी उन्होंने फाइनेंस को, इकोनॉमी को भारत देश की संभाला हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये कह रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी चीजें कही, उन्होंने कहा कि हमने जो है प्राइजेस रोक करके रखे हुए। पूर्णिमा जी, प्रति बैरल 20 के नीचे गया था, $20 प्रति बैरल के नीचे गया हुआ था दाम। क्या इसका लाभ भारत की जनता को मिला था? नहीं मिला था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद में घटे नहीं, और आप कह रहे हैं अब आपको क्रेडिट दिया जाए। उसके बाद में इनकी जो दूरदर्शिता है, ये कह रहे कि इनको लग रहा था कि जो है वो युद्ध विराम हो जाएगा, पूरे विश्व को नहीं लग रहा था। पूर्णिमा जी, आपको लग रहा था क्या कि युद्ध विराम हो जाएगा? आप जो है पत्रकारिता करते हो, आपको पत्रकारिता करते हो इतना एक्सपीरियंस था कि ये युद्ध विराम नहीं होगा। मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ पूजा जी, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ पूजा जी, आप और हम डिप्लोमेसी उस स्तर पर नहीं समझ सकते जितना वो डिप्लोमेसी में शामिल जब लोग टेबल पर बैठते हैं। पूजा जी, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ। इस बात की उम्मीद क्यों आप या मैं नहीं करेंगे कि ये संकट टल जाएगा, क्योंकि इस संकट का असर आपके हमारे जीवन पर पड़ेगा, ये बात हमको पता है। तो हम इसमें क्यों उम्मीद ना रखें कि ये संकट टल जाएगा? यही तो सरकार का फेलियर है, दूरदर्शिता नहीं है। अभी बैठ करके आरपी जी कह रहे हैं कि हमने जो है सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए भाई? सिलेंडर की क्राइसिस नहीं चल रही है। आप पूछिए, जो लोग सिलेंडर लेते हैं उनसे पूछिएगा। आपने जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, सिलेंडर की क्राइसिस, गैस की क्राइसिस कहाँ है? डोमेस्टिक सिलेंडर की क्राइसिस कहाँ पर है बहन? 997 रुपए बढ़ाए। आप इतनी देर तक झूठ बोल, आपके नेताओं के घरों का जो आपके नेताओं ने जो घरों में सिलेंडर खिला रखे थे, उसके कारण से आर्टिफिशियल क्राइसिस आप लोगों ने खड़ी करी थी। आप लोगों ने सबसे ज्यादा बोला, और ये कह रहे कि हमारे पास में 73 दिन का रिजर्वियर था। भाई, आपको पता नहीं था तो आपने क्यों नहीं तैयारियां की? जो रिजर्वियर बने हुए हैं ना, वो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज की गई थी, उसके बाद बने हुए। आपने 2014 तो 13 दिन का रिजर्व होता था। 2014 तक कुल मिलाकर 13 दिन का रिजर्व था, 13 से बढ़ाकर 73 किया। ये फेलियर है सरकार का, जब आपके पास में दूरदर्शिता ही नहीं है। ठीक है, आप तैयारी, अभी पूर्णिमा जी ने कहा था कि हम तैयारी करेंगे, हम पैनिक नहीं करेंगे अचानक से, तो फिर करनी चाहिए थी ना सरकार को तैयारी। ये क्या कह रहे कि नहीं, अब हमको पता चल रहा है क्योंकि ट्रंप ने बयान दे दिया। ओके, फेयरली आप जिस पर्सपेक्टिव से पूजा जी देख रही हैं, ओके ठीक है, आप जिस तरीके से देख रही है मैं उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन अमनीश वैद्य जी, फिर एक और देखने का पहलू भी है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी के जहाज नहीं आ पा रहे थे, और उसके बाद जब आने शुरू हुए तो उसमें भी टैक्स देकर आ रहे थे। अपना जो ऑयल रूट अपनाते हुए उसका टैक्स देना पड़ रहा था, वो टैक्स देकर आ रहे थे। लेकिन उसी बीच में हमारे शिवालिक से लेके बाकी जहाज देश की गैस आपूर्ति के लिए पहुंचे, और हमने दूसरा रूट लिया डिस्पाइट ऑफ बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और उसके बावजूद देश में तेल के दाम उस दौरान नहीं बढ़े। मुझे लगता है विपक्ष को सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान के कहीं न कहीं गाहे बगाहे मैं देखता हूं कि पाकिस्तान परस्त वाली सोच जो है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्यार इनका कहीं न कहीं जागृत हो जाता है। मैं आता हूं, नहीं मैं आता हूं, अब मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस, सुनिए पूर्णिमा जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान को ईरान तेल देना बंद कर देता है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ईरान से तेल आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे आपने देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 2004 से लेकर के 14 के बीच में 36 से 108 बैरल चला जाता है। वही प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल आता है तो अभी तक में आप बताइए कितनी % की बढ़ोतरी हुई है। प्रति बैरल की बात करूं, 2014 से लेकर के अब तक की बात करें, उनके समय में 180% से लेकर के 200% तक की बढ़ोतरी और क्रूड ऑयल में हुआ था। और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये रखना जरूरी है।